नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋषित। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। कुछ संवेदनशील बूथों को छोड़कर ज्यादातर बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और 6 मंत्रियों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। देखिए रिपोर्ट। चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर। 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग। अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। फर्स्ट फेज में राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। प्रचार का शोर खत्म होने के बाद अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। पहले चरण में 6 मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर। 43 सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। पहले चरण में 20 एसटी और 6 एससी रिजर्व सीटों पर होगा मतदान। पहले चरण में 683 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत दांव पर। फर्स्ट फेज में 334 निर्दलीय और राष्ट्रीय पार्टियों के 87 उम्मीदवार। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और 6 मंत्रियों के भाग्य का होगा फैसला। मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास साहू, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता की प्रतिष्ठा दांव पर। दीपक बिरवा, रामदास सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, बैद्यनाथ राम की साख दांव पर। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। पहले चरण में कुल 1,86,85,509 मतदाता। पुरुष मतदाता 68,65,208, महिला मतदाता 68,20,000। कुल 15,344 मतदान केंद्र। शहरी 2,628 और ग्रामीण मतदान केंद्र 12,716। कोडरमा, बरखट्टा, बरही, बड़का गांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तवाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबीरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा, भवनाथपुर और पांकी। प्रचार का शोर थमने के बाद अब कोई जनसभा नहीं होगी। रोड शो और माइक से प्रचार भी नहीं होगा। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। इन सीटों पर 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। कुछ संवेदनशील बूथों को छोड़कर ज्यादातर बूथ पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। और इस पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज, अब देखिए पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम चुका है। अब 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग होगी और जनता किसे अपना मत देगी ये देखने वाली बात होगी। अब से डोर टू डोर कैंपेन बचा है। किस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं प्रत्याशी, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे जो प्रचार था वो शाम को थम गया और उसके बाद जो प्रत्याशी है वो अब सीधे डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे और साथ साथ अपनी बात और क्या क्या उनका जो मैनिफेस्टो है वो क्या क्या इस बार अगर सरकार बनती है तो क्या लागू करेंगे, ये जनता तक अब सीधे रूबरू होंगे और जनता को ये बताएंगे। क्योंकि ये जो वक्त है अब मात्र यूं कहें कि आज तो खत्म हो गया, एक दिन का वक्त है। यानी अब सीधे तौर पे एक दिन प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। 12 नवंबर को कैंपेनिंग होगा और 13 नवंबर की पहले सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो एक दिन का जो वक्त है, आज रात का वक्त कह लें और कल दिन और परसों कल के रात का, ये वक्त सिर्फ प्रत्याशियों के पास है, जिसमें बूथ मैनेज करना है, बूथ तक कैसे उनके जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे,
बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लोग कैसे इंटरेक्ट हों, उनके जो कागजात पहुंचाना है वो कागज कैसे पहुंचे, तो तमाम अब सिर्फ एक दिन का वक्त है इनके पास। और इसी बीच जिन इलाकों में इतने दिनों में नहीं पहुंचे गए उस इलाकों में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जहां पर वोटरों की संख्या ज्यादा है या प्रत्याशी को लगता है कि इस इलाके में मेरा वोट गड़बड़ हो सकता है, वहां पर अब वो मेहनत करेंगे। अब उसको लेकर प्रत्याशी ने अपनी टीम भी बना रखी है, गुट बाय गुट सारे लोग पूरे इलाके में घूमेंगे और एक दिन का जो समय होगा, जो वोट को कन्वर्ट करने का टाइम है, वो आज रात से शुरू हो जाएगा। अब तक लोग सड़क पे थे, अब तक लाउड स्पीकर से थे, अब तक लोग जनसभा के माध्यम से लोगों को बता रहे थे, लेकिन अब इस समय से जो प्रचार होगा वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये प्रचार अब रात भर न तो प्रत्याशी सोएगा न उनके कार्यकर्ता सोएंगे। जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो आज रात से लेके कल रात तक ऐसे ही जगे रहेंगे, क्योंकि ये वक्त जो है वोटरों को रिझाने का वक्त है। अगर इस वक्त वोटर इनके पाले में आ गए तो निश्चित तौर पे इनके लिए फायदा होगा। अगर वोटर नाराज है तो उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे समझाएं, सरकार की योजना क्या है, सरकार बनेगी तो क्या मिलेगा, पिछली सरकार इनको क्या नहीं दी है, पिछली सरकार की खामियां क्या है, या जिसकी सरकार है वो क्या क्या योजना इस समय लेकर आई थी और कौन कौन सी योजना धरातल पर उतारी है। तो ये समझाने का वक्त जो है अब सीधे जनता तक पहुंचेंगे और एक एक व्यक्ति से मिलकर जहां समूह का मुखिया होगा वहां पहुंचकर अपनी बात रखेंगे ताकि वोट जो को कन्वर्ट किया जा सके। तो ये वक्त अब का जो वक्त है चुनाव प्रचार थमने के बाद जो अब इस समय से जो वक्त है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक एक मिनट प्रत्याशी के लिए काफी भारी है। अगर थोड़ी देर के लिए प्रत्याशी अगर आराम करना भी चाहे तो हमें लगता है 5 साल तक वो ऐसे ही वो जनता से दूर हो जाएंगे। तो वो इस वक्त को नहीं गंवाना चाहता कोई भी प्रत्याशी, और प्रत्याशी लग चुका है। अभी सारे प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्र के गांव में गए, शहरी क्षेत्र के प्रत्याशी शहर में गए, अपने वोटरों को लुभाने में लगे हैं, क्योंकि आज का जो रात है वो उनके लिए और कल का रात काफी भारी है। आज से ज्यादा तो कल का रात भारी होगा और कल का दिन कैसे मैनेज करना है समय का पता नहीं चलेगा। और उसके बाद वोट करने का वक्त आ जाएगा 13 नवंबर। अब आप समझिए कि 12 नवंबर सिर्फ एक दिन बचा है और 11 नवंबर की रात है। तो अब इतने दिनों में यानी अब तक जब तक ये प्रचार प्रसार चल रहा था, जनसभाएं चल रही थी, जो होना था हो गया, लेकिन अब वोटरों तक पहुंचकर नाराज वोटरों को मनाना और जहां पर वोट का परसेंटेज कम होना है या लगता है कि वोट कट सकता है, वहां पर किस तरीके से वोटर इनके पक्ष में आए, अब वो दौर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। तो अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही बचा है प्रत्याशियों के पास, जिसके जरिए वो वोट को साधने की कोशिश करेंगे। और वहीं अब देखने वाली बात होगी जनता किस पर भरोसा जताती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।